यूपी कांग्रेस मुख्यालय पर ही क्यों खड़ा है योगी बाबा का बुलडोजर। मुस्लिम महिलाएं राहुल की शिकायत लेकर पहुंची योगी के पास। 1 लाख का वादा क्या पड़ेगा भारी, क्या योगी कर रहे तैयारी। लाखों मुस्लिम महिलाएं रोड पर आई, गारंटी कार्ड में फंसी कांग्रेस। खटाखट बोला भी और वोट भी मिल गया, लेकिन क्या खटाखट कांग्रेस की नई फजीहत बन गई। मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से हिसाब मांग रही हैं। 1 लाख अब लेकर आओ क्योंकि हमने आपको वोट किया है। मामला गंभीर होता देख यूपी पुलिस भी एक्शन की तैयारी में है। बाबा का बुलडोजर भी तैयार हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच रहा है। तो क्या कांग्रेस के सांसदों की सदस्यता जाएगी? क्या राहुल गांधी को कोर्ट में फिर आना पड़ेगा? ये सब बताएं उसके पहले सुनिए खबर में 16 आने सच क्या है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक गारंटी योजना लेकर आएंगे जिसे पूरा किया जाएगा। वोटरों से फॉर्म भरने और कांग्रेस को वोट करने को कहा गया। मोदी की ताकत थी महिला वोटर, मुस्लिम महिला वोटर, वो सब इसी गारंटी भ्रम में कांग्रेस के पास चली गई। कार्ड में 4 मुद्दे लिखे गए। पहला है 1 लाख रुपए, हर एक शिक्षित युवा की पहली नौकरी पक्की, जिसको नाम दिया गया है युवा न्याय। उसके नीचे लिखा गया है 25 लाख हर नागरिक को बीमा, जांच, दवाई, इलाज सब मुफ्त, जिसको नाम दिया गया है श्रमिक न्याय। इसके नीचे तीसरे कॉलम में लिखा है 1 लाख हर गरीब परिवार की महिला को प्रतिवर्ष, जिसको नाम दिया गया है नारी न्याय। चौथे कॉलम में लिखा है MSP की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली किसान न्याय। 5वें कॉलम में लिखा है 50% सीमा को हटाकर SC, ST, OBC को आरक्षण का हक, हिस्सेदारी न्याय। इसी कार्ड को कांग्रेस ने गारंटी कार्ड का नाम दिया। यहीं से चुनाव भ्रम की वजह से बदल गया। मुस्लिम महिलाएं और महिला वोटर्स ने कांग्रेस को वोट किया, लेकिन सरकार नहीं आई। इस कार्ड में कहीं नहीं लिखा है कि सरकार आने पर या जाने पर ऐसा लिखा गया है जैसे वोट देने वालों को ये सभी योजनाएं मिलेंगी। बस यही फंस गई कांग्रेस और यहीं से योगी की एंट्री होती है। नीचे नाम, नंबर, बूथ सब कुछ मांगा गया है। लोकतंत्र में जनता ने इसे हकीकत मान लिया, जबकि ये पूरी तरह से फर्जी था, एक चुनावी जुमला था। अब देश भर की महिलाएं, खास तौर से यूपी की मुस्लिम महिलाएं कांग्रेस मुख्यालय पर हैं। धक्का खाने, भागने, रोड पे धूप में खड़े होकर 1 लाख की मांग करते कई तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। मुस्लिम महिलाओं ने बेशक लालच में आकर कांग्रेस को वोट किया, लेकिन सच ये है कि अब वो न्याय के लिए CM ऑफिस के आसपास चक्कर लगा रही हैं, योगी से गुहार लगा रही हैं, न्याय दे दीजिए। अगर कोई FIR करवा देता है तो वो दिन दूर नहीं जब योगी के एक्शन से हड़कंप मच जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट लेगा एक्शन? 17 अप्रैल 2024 को बीजेपी का एक दल चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर भी पहुंचा था। ये लोकतंत्र में एक धोखे की तरह है, इसको बैन करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने शायद गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण है कि ये एक लेटर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। लेकिन खबर ये है कि अगर कोर्ट में चुनौती दी जाती है और कोर्ट याचिका को स्वीकार कर लेता है तो फिर बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि संविधान के जानकार कहते हैं नोट फॉर वोट का कोई केस आता है तो जीते गए सभी सांसदों की सदस्यता खत्म की जा सकती है। कांग्रेस पार्टी ने अगर जनता को गुमराह किया है तो फिर एक्शन भी हो सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन मोड में है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने महिलाओं को नहीं समझाया और कांग्रेस मुख्यालय आने वाले लोगों का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फिर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि कोई झूठ इतना ताकतवर भी नहीं होता कि वो बाबा के बुलडोजर से बच जाए।